हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, क्लास 10 का 2025-26 का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस प्री बोर्ड एग्ज़ाम आप लोग दिए होंगे। पेपर कोड है 825B80। तो आप लोग ये 70 नंबर का कॉपी होता है, 3 घंटे 15 मिनट में देना होता है। तो आप लोग को ये पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स, खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न, इसमें 20 MCQ है और हर एक MCQ के सामने एक एक नंबर दिया है। ये 20 MCQ बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1, ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो ए इटली, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। ऑटो वान बिस्मार्क एक जगह का नाम है जो किस देश से संबंध है? तो ब्रिटेन से। फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? तो करेक्ट ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको शॉर्टकट में IMF की से भी नाम से जानते हैं, तो की स्थापना कब हुई थी? तो करेक्ट ऑप्शन सी, 1945 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? करेक्ट ऑप्शन 1789 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5, समाचार पत्र केसरी का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो करेक्ट ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था? करेक्ट ऑप्शन बी, भारत। फ्रेंड्स, जाति और धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान का ही विभाजन हुआ था, तो भारत। करेक्ट ऑप्शन सी, बी। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो फ्रेंड्स, ए राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी का विचार था? करेक्ट ऑप्शन ए, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी का कहना था कि धर्म और राजनीति को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, इसको साथ में ही लेकर चला जा सकता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक वॉच कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मार्क्सवादी विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? तो ए, मार्क्सवाद लेनिनवाद में विश्वास करता था। बी, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक थे, सहयोगी थे, साम्राज्य और सांप्रदायिकता के विरोधी नहीं थे। उपयुक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? ए, पारदर्शी शासन, बी, उत्तरदायी शासन, डी, वैध शासन, डी, उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स, पारदर्शी शासन भी होना चाहिए और उत्तरदायी क्या बनता है, वो भी शासन था, इसका करेक्ट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे हरा सोना कहा जाता है? फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन बी, घास के मैदानों को। 12, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? बी, 96%। करेक्ट ऑप्शन बी, 96%। 13, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? करेक्ट ऑप्शन डी, अनविनीयकरण। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? डी, करेक्ट ऑप्शन उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर ये शहर के नाम है, तो इसकी शहर से नहीं जुड़ा है, तो उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है या प्रयुक्त किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन बी, सीमेंट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो प्रति व्यक्ति की आय की गणना करके, बी, औसत साक्षरता की दर पे, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति का पता करके, उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? सी, उद्यमों का स्वामित्व होना चाहिए। 18, सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है?
सी तृतीयक। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था या कब मनाया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन ए 1986 ईस्वी को। फ्रेंड्स, इतना वीडियो देखने के बाद आप लोग को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को कहीं नहीं जाने वाले, 20 में 20 पक्के। फ्रेंड्स, खंड व वर्णात्मक प्रश्न, ये निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 21 4 नंबर का है और अथवा में दिया है, 2 क्वेश्चन दिया है। आपको जो आ रहा है आप लोग वो क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, राष्ट्र राज्य के उदय पर संक्षिप्त टिप्पणी, ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है और 4 नंबर का है। ये 80 शब्दों में आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग प्री बोर्ड एग्जाम पेपर देने जाएं तो आप लोग प्रश्न उत्तर संख्या लिख सकते हैं। ऐसे प्रश्न उत्तर संख्या लिख सकते हैं या प्रश्न मत लिखिएगा तभी बेहतर है, डायरेक्ट उत्तर लिखिएगा। राष्ट्र राज्य का उदय आधुनिक युग की महत्वपूर्ण घटना है। फ्रेंड्स, आधुनिक युग वह समय जिसमें नए विचारों, विज्ञानों, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के कारण समाज में बदलाव आया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोगों में समानता, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। फ्रेंड्स, समानता समानता का अर्थ सभी लोगों को बराबर अधिकार मिल सके। स्वतंत्रता कि व्यक्ति को सोचने, बोलने, लिखने और अपने जीवन के निर्णय लेने का आज़ादी हो। और राष्ट्रीय चेतना, लोगों के प्रति प्रेम, एकता और जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए, जिससे विकास हुआ। और एक निश्चित भूभाग, अस्थायी क्षेत्र पर जनसंख्या, संगठित सरकार और संप्रभुत्व के आधार पर राष्ट्र राज्य बना। फ्रेंड्स, सभी लोगों की समानता और विचारधारा को मिलाकर ही राष्ट्र का राज्य बना। लोगों में भाषा, संस्कृति और इतिहास के प्रति एकता की भावना विकसित हुई। फ्रेंड्स, जब लोगों के विचार और आपस में मिल गए और लोग एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं करते थे और एक दूसरे के प्रति मिलजुल कर रहते थे, तो राष्ट्र राज्य बन गया। क्वेश्चन नंबर 22। फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या बोला है 22, संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये भी 4 नंबर का है और अथवा में दिया है, राजनीति में जाति के नकारात्मक पहलू के महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 का संघवाद के किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये वाला आंसर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 22, इसे प्री बोर्ड एग्जाम देने जाएं तो उसमें लिख सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 22। उसके बाद उत्तर में लिखेंगे संवाद की प्रमुख विशेषताएं, इस प्रकार हेडिंग डाल दीजिएगा। उसके बाद आंसर में लिखिएगा, एक, यह 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होता है। फ्रेंड्स, यह 2 से अधिक व्यक्तियों का होता है, इसमें अब व्यक्ति आपस में बातचीत कर सकते हैं। सेकंड, इसमें विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान होता है। इसमें विचार और भावना एक दूसरे से मेल मिलाप होता है। थर्ड, यह आपसी समझ और सहयोग को बढ़ाता है। इसमें भावनाओं को, गलतफहमियों को निकाला जाता है और रिश्ते को बढ़ाया जाता है। संवाद समस्याओं के समाधान में सहायक होता है। फ्रेंड्स, और कोई भी समस्या हो उसको समाधान करके उसका सहयोग और निर्णय लिया जाता है। फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यही बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। फ्रेंड्स, मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 23, वनों की हानि से क्या आशय है? वनों की हानि से होने वाले किन्हीं 3 प्रभाव का उल्लेख कीजिए। फ्रेंड्स, ये भी 4 नंबर का है और अथवा में 2 क्वेश्चन दिया है। आप ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभों की विवेचना कीजिए। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 वाला वनों की हानि से क्या आशय है, इसका ही आप लोगों को आंसर देखने को मिलेगा और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि यही प्री बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। प्रश्नोत्तर संख्या 23 लिख देंगे। उसके बाद हेडिंग डालेंगे, वनों की हानि का अर्थ वनों की कटाई या इनके प्रमुख प्रभाव। उसके बाद
1 2 3 3 डॉट कर देंगे। पर्यावरण असंतुलन उत्पन्न होता है। फ्रेंड्स, जब अधिक मात्रा में पेड़ पौधे को काटा जाता है और नहीं लगाया जाता है तो पर्यावरण का असंतुलन बिगड़ जाता है। सेकंड, वर्षा में कमी और जलवायु परिवर्तन होता है। फ्रेंड्स, अगर वर्षा नहीं होती है, बारिश नहीं होती है तो सूखा हो जाता है, पेड़ पत्ते फूल सब सूखने लगते हैं, जैव विविधता और अन्य जीवों का नाश होता है। और फ्रेंड्स, अब धरती सूखा पड़ने लगता है और वन्य जीव जो होते हैं, जंगलों में जानवर होते हैं, वो प्यास से भूख प्यास से तड़पने लगते हैं और मरने लगते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, उपभोक्ता जागरूकता हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। ये भी 4 नंबर का है और अथवा में 2 क्वेश्चन दिया है। संगठित क्षेत्र के असंगठित क्षेत्र के बीच भेद स्पष्ट कीजिए। तो इसका 24 का उपभोक्ता जागरूकता हेतु कोई 4 उपाय बताइए। यही आंसर आप लोगों को ये है। प्रश्नोत्तर संख्या 24, उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने का उपाय हेडिंग डाल देंगे, उसके बाद 4 डॉट लिख देंगे। उपभोक्ता शिक्षा का प्रसार। फ्रेंड्स, आप लोग कोई भी वस्तु का उपभोग करते हैं तो उसका प्रसार होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। सही तौल पर गुणवत्ता की जांच, सही तौल होना चाहिए और गुणवत्ता की क्वालिटी होना चाहिए, जांच होना चाहिए कि ये कैसा है। उसके बाद उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी। उसके बाद कोई भी आप वस्तु परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं तो उसका जानकारी होना अति आवश्यक है। उपभोक्ता अदालतों की स्थापना। फ्रेंड्स, अगर कोई भी दुकानदार धोखाधड़ी करता है, किसी भी प्रकार का मिलावट करता है तो उसका भी आप लोग अदालत में जाके शिकायत कर सकते हैं। इतना वीडियो देखने पर आप लोग को अच्छा लगा तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।